राम राम जी। मैं आपका अपना विकेश विनोद कुमार शुक्ला। तो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और जोश में होंगे। विकेश छोटू यूट्यूब चैनल पे वीडियो ब्लॉग देख रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीएनबी जो सभी के जो पैसे लेकर उड़ गई है। ठीक है, बीएनबी कंपनी जो ऐप आपके पास है, आपके फ़ोन में इंस्टॉल है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं और कैसे ये लूट के ले गई है ये भी आपको बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जब ये लॉन्च हुई, कम से कम 1.5 से 2 साल पहले ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, शुरू में जब लगाते थे 1,000 रुपये से इसकी जो रिचार्ज होता था, रिचार्ज बोलते थे इस कंपनी में इसमें। तो जैसे आप इन्वेस्ट करते थे 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये के साथ आपको ना 30% कैशबैक मिलता था। यानी दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये लगाते हैं तो आपको 300 रुपये कैशबैक मिलेगा। ठीक है, और 1,000 रुपये से स्टार्ट थी। ठीक है, तो दोस्तों उसमें क्या था कि एक हफ्ते में ना आपके 3 बार विड्रॉल होते थे। कितने बार दोस्तों? 3 बार। 1 सप्ताह में यानी 1 वीक में 3 बार आपके विड्रॉल होते थे। फिर कंपनी ने कम से कम दोस्तों 1.5 साल ऐसे चला। ठीक है, 1.5 से 2 साल ऐसे ही चला कि हफ्ते में होते थे कि विड्रॉल हो जाए हफ्ते में 3 बार। ठीक है, तो दोस्तों किसी ने कि 5,000 रुपये लगाए, किसी ने 10,000 रुपये लगाए और स्टार्टिंग थी 1,000 से, 1,000 रुपये से इसकी स्टार्टिंग थी। तो दोस्तों कि फिर क्या हुआ, 1.5 साल, 1.5 या 2 साल के बाद, यानी आज है दोस्तों 4 दिसंबर 2022 है। आज से 2 या 3 महीने पहले इसने क्या किया कि जो जो विड्रॉल है दोस्तों, वो महीने की 1, 2, 3, 4 तारीख को, यानी जो आपका फर्स्ट सप्ताह है यानी फर्स्ट वीक है, उसमें दोस्तों 1 से 5 तक। ठीक है, यानी महीने का फर्स्ट वीक 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपके विड्रॉल होंगे। ठीक है, जब दोस्तों ऐसा समय आया कि जब लोगों ने क्या किया कि भाई कंपनी दे रही है, थोड़ा सा विश्वास कराया कि कंपनी के ऊपर बीएनबी भाई जो ऐप है वो कंपनी है वो पैसे डबल करके दे रही है। ठीक है, तो दोस्तों उसमें क्या था कि जब ये आए ना, जब ये हुआ तो लोगों ने दोस्तों काफ़ी रुपये, जैसे कि किसी ने 5,000 रुपये लगाए, किसी ने 10,000 रुपये लगाए, किसी ने 50,000 रुपये लगाए और किसी ने लाखों रुपये भी इसमें लगाए। ठीक है, तो इन्वेस्ट कर दिए दोस्तों। जैसे कि आप 50,000 रुपये लगाते हैं तो उसको आपका क्या है कि उसका 40%। अब फिर दोस्तों ये जिस तरह जब ये होया था ना कि भाई ये कि जो महीना है, महीने के फर्स्ट 5 दिन में उन विड्रॉल कर सकती है। ठीक है, तो उसने उस कंपनी में 40% कर दिया कि 40% आपको कैशबैक मिलेगा। जैसे कि आप दोस्तों 100 रुपये इन्वेस्ट तो होते नहीं है, उदाहरण लेकर चलते, जैसे कि आपने किया कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए तो आपको 2,000 रुपये कैशबैक मिलेगा। ठीक है, कैशबैक भी कैसे मिलेगा दोस्तों कि जो आपने रिचार्ज किया ना, ठीक है, उसका जो स्क्रीनशॉट है, जैसे गूगल पे से करते, फोन पे से किसी से भी करते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट उनके पास भेजना पड़ता था। जैसे मैनेजर है उनका और भी 3-4 बंदे थे वे जिनके पास ये भेजना पड़ता था। ठीक है, तभी दोस्तों आपके पास है वो आता था कि भाई आपका जो फंड है, जो आपका कैशबैक है वो आ गया है। ठीक है, तो 40% देना शुरू कर दिया दोस्तों। ठीक है, और शुरू में दोस्तों इसमें 1.5% ब्याज दिया, यानी 1.5%। ठीक है, जैसे कि आप 100 का करते हैं तो आपका 1.5% कितना हो जाएगा, 100 रुपये में मिलेगा 1.5%, यानी 1.5 रुपये आपको मिलेगा। और मैं बता दूं दोस्तों आपको, अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देखो 100 रुपये में 10 से गुणा करते तो 15 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी 1,000 रुपये पे आपको 15 रुपये कैशबैक मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों और वो जब लॉगिन करते थे ना, तो लॉगिन करने के बाद आपको 74 रुपये मिलते थे, 74 रुपये आपको वो प्रोवाइड करवाती थी। ठीक है, यानी कुल मिला के 1,000 रुपये के रिचार्ज पर आपको 30% कैश मिलेगा, यानी 300 रुपये मिल जाता। और अब कर दिया था जाने से पहले, उड़ने से पहले, भागने से पहले 40%, यानी दोस्तों 400 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा। और दोस्तों जिसके थ्रू आप लग रहे हैं उसको भी 400 रुपये कैशबैक मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों 1.5 रुपये ब्याज शुरू हो जाएगा, 1.5%, 1.5%, यानी दोस्तों इसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज था, ऐसा था बीएनबी में। ठीक है, तो पहले दोस्तों सब ने क्या किया कि भाई जो जैसे कि आज है 30 तारीख, 29 30 तारीख को दोस्तों इतना पैसा लगाएगा इसके ऊपर, इतना पैसा कि भाई जो विड्रॉल होने हैं वो 1 तारीख को विड्रॉल है। किसी ने दोस्तों मैंने जानकारी में मेरी पूछा दोस्तों, एक ने लगाया दोस्तों 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये दोस्तों कीमत थोड़ी नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि हम मेहनत करते हैं, मेहनत से आते हैं दोस्तों पैसे। ठीक है, तो 50,000 रुपये ठीक है लगाए। और दोस्तों देखा कि 30 तारीख ने लगाए उसने 50,000 रुपये, और देखा दोस्तों कि 1 तारीख ने वो फुर होगी, उड़ गई। ठीक है, कि जब मैंने ये ऐप खोल के देखा, ठीक है,
दूसरे के फ़ोन में, तो ये ऐप ओपन ही नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर दोस्तों कुछ 10-11 बजे के आसपास ये ओपन हुआ। ठीक है, सवेरे 1 तारीख को 10-11 बजे के बाद ओपन हुआ, तो देखा कि अकाउंट में पैसे ही नहीं है। जो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, जिसने एक ने दोस्तों 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, एक ने दोस्तों 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करे थे। कितना दोस्तों? 1.5 लाख रुपये, यानी 1,50,000 रुपये। अगर आप 40% की उससे देखें तो दोस्तों आपका 40 और 50 का करेंगे तो आप काट देंगे कम से कम 60,000 रुपये आपको ना कैशबैक मिलता है इसका। ठीक है, कम से कम, ज़्यादा। और दोस्तों इस पर फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लग के आपके काफ़ी हो सके थे। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग हैं, जो आदमी हैं, वो ज़्यादा लालच के कारण, ठीक है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहे। तो जैसे कि उस पर लाखों अरबों करोड़ों रुपये हो गए उसके पास, तो वो फुर हो गई। और दोस्तों ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो जिस देश में आती है ना कंपनी, तो वो पूरी परमिशन के साथ आती है। और दोस्तों परमिशन होती है, जैसे कि हमारे बड़े आदमी, जैसे प्रधानमंत्री होया, या फिर इनके कोई मंत्री होया, ठीक है, या फिर दोस्तों राष्ट्रपति होया, जिस तरह से होता है, ठीक है, इन्हीं की देख रेख में आती है। जब तक ये साइन नहीं करते, जब तक ये अनुमति नहीं देते, कोई भी कंपनी भारत में या किसी भी देश में ये इन्वॉल्व नहीं हो सकती, यानी आ नहीं सकती। ठीक है, और दोस्तों भाजने का भी ये सिस्टम, भागने का भी ये है कि जब किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं होता, कोई कंपनी भाज नहीं सकती। ठीक है, मुझे तो पता नहीं है किसका हाथ है किसका नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है। कोई जो कंपनी आती है किसी भी देश में इंटर करती है, तो किसी बड़े आदमी का उसके साथ हाथ होता है या फिर साथ होता है। ठीक है, हाथ या साथ एक ही बात है, तो साथ होता तभी आती है, और भागती भी जब ये है दोस्तों की साथ होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कंपनी है, अरबों रुपये लेके भागी है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों जैसे कि इंडिया से भागी है, और कहीं का पता नहीं मुझे, इंडिया से भागी है BNB। ठीक है, यानी अरबों रुपये लेकर। ठीक है, जो लोगों ने लगाए उनके अरबों रुपए लेकर ये BNB कंपनी यहाँ से भाग गई है। ठीक है, इसमें दोस्तों मुझे लगता है कि जो किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ जरूर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों उसको 10% अरबों रुपए का, 1 अरब रुपए का अगर 10% निकालते हो, देख लेना दोस्तों। ठीक है, आपने एक जीरो हटा ले देनी है पीछे से, 1 अरब रुपया है तो उसके पीछे से एक जीरो हटा देनी है, तो आप देख लें दोस्तों कितना 10% ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों 10% ऐसे बांटा होगा। अगर 5-7 आदमी ऐसे होंगे बड़े जिनका हाथ है इनके साथ भगाने में, तो 10% सभी को 10% दिएगा, तो क्या घटता है, उसके पास तो फ्री के पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी तक ये जानकारी पहुंच गई और आपको अच्छी भी लगी होगी। तो प्यारे दोस्तों देखो, पैसे तो लगा गए और उड़ भी गए। ठीक है, तो दोस्तों ये मत मानना कि भाई जो पैसे चले गए, कि ऐसा कोई गलत नहीं सोचना कि कुछ बंदे क्या इतने डिप्रेशन में चले गए हैं। कुछ बंदे, कुछ बालक जिन्होंने पैसे लगा रहे 1.5 लाख, इतने डिप्रेशन में चले गए कि बस उसने 100 दिन ना तो अच्छे से खाते, ना अच्छे से पीते, ना खाना खाते, ना कुछ। ठीक है, घर से निकलना मुश्किल हो गया उनका, ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो गए तो गए, अब तो अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, गए तो वो पैसे गए, तो आगे के लिए आप होशियार हो जाइए, आगे के लिए आप सतर्क रहिए, ऐसी भी किसी कंपनी में पैसे ना लगाए। और ठीक है, कभी भी ऐसा मत सोचे कि भाई कुछ हो जाए, तो हाथ का मैल था दोस्तों, ये समझ कर गए तो गए। ठीक है, तो अब तो कुछ करने से ना ही मैं कर सकता ना ही आप कर सकते। ठीक है, तो इसे भूल जाए और आगे जो अच्छे जीवन की शुरुआत करे, ना कि डिप्रेशन में रहे, ना ही किसी और की बातें सुने, तो किसी को बताए मत। ठीक है, ताकि आपको जो मोटिवेट करने वो डिमोटिवेट करे। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय माता की।